Hello everyone, how are you? I'm नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी TGT PGT आर्ट में व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आज 28 जनवरी है और 2026 का पहला महीना ख़त्म होने वाला है. ईमानदारी से मेहनत करते रहें, क्योंकि परीक्षा की तिथि आपकी भी कंफर्म हो चुकी है. तो अब लगे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का प्रयास करिए. अभ्यास से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है मित्रों. तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है. अभ्यास पेपर जितना ज़्यादा हो सके आप लगा लीजिए, आपको परीक्षा हाल में बहुत हेल्प मिलेगी इससे. ठीक है, आइए क्लास पे चलते हैं. सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है. वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है. चलते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में, जावा में, श्रीलंका में या फिर अफगानिस्तान में? भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है आप जानते हैं वो जावा वाला है, जो शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बनवाया गया था. तो सही जवाब जो है जावा लगाओ. आगे चलें. 2 नंबर क्वेश्चन. दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, मद्रास, लोथल और कर्नाटक का विकल्प दिया गया. दक्षिण भारत का वह स्थान जहां से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो आपका बेल्लारी होता है. विकल्पों में फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा. अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है. पूछा गया, अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, भालू का, हाथी का या फिर जंगली भैंसे का? अल्तामीरा की गुफा में कौन से जानवर का चित्र ज़्यादा दिखाई पड़ता है मित्रों? तो यहाँ पे बाइसन यानी जंगली बकरा है, जंगली भैंसा है, बारहसिंगा है, ये सब ज़्यादा दिखाई देते हैं. हिरनी का दृश्य भी देखने को मिलता है. तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, मैक्सिमम जंगली भैंसा दिखाई देता है. और आगे चलें तो 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है. पूछा गया, अशोक के किस अभिलेख पे मयूर की आकृति है? इलाहाबाद, लुम्बिनी, सारनाथ, नंदनगढ़. अशोक के कौन से अभिलेख पे मयूर की आकृति है मित्रों? तो नंदनगढ़ वाले पे है. सही जवाब जो है आपको डी के साथ देना है. लौरिया नंदनगढ़ नामक अभिलेख जो है उस पे मयूर की आकृति है, याद रखिएगा. अशोक के अभिलेखों में हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह, इन सब की भी आकृतियां देखने को मिलती हैं. लौरिया नंदनगढ़ वाले पे आपको मयूर की आकृति देखने को मिल जाएगी. 5 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए. आपसे कह रहे उदयगिरी की गुफाएं. उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म? उदयगिरी की जो गुफा है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है और ये जैन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं. जैन धर्म भी हो गया. जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्मों से भी संबंधित हैं, लेकिन ज़्यादातर जैन धर्मांश बनता है, याद रखिएगा. ठीक है. 6 नंबर क्वेश्चन पे चलें. उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल, कुषाण काल? और आप भी जानते हैं खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था. यानी पहाड़ियों को कटवा करके जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा बनवाई थी. तो शुंग काल का सी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा. अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ रहा है. बहुत प्यारा प्रश्न है. शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? भरत मुनि, श्री कुमार, यशोधर पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं? शिल्प रत्न के राइटर का नाम पूछा गया है. श्री कुमार जी हैं, केरला के निवासी. सही जवाब सी के साथ लगा लो. 8 नंबर क्वेश्चन पे चलें. अमरावती स्तूप जो है स्थित है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? अमरावती का जो स्तूप है गुंटूर जिले में है और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है, इसलिए राइट आंसर डी के साथ जाएगा. आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है. प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं. कह रहा नीला रंग आयातित है ईरान से, अफगानिस्तान से, इराक से या फिर इटली से? नीला रंग आयातित है, कहाँ से आयात किया जा रहा है? ईरान से. विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा.
10 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली, मुगल शैली, बाघ शैली, राजस्थानी शैली। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली की विशेषता होती है? तो अजंता शैली सही जवाब बैठता है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? वर्ली से संबंधित हैं, मधुबनी से संबंधित हैं, भील पिथौरा से संबंधित हैं, मांडना से संबंधित हैं। जमुना देवी का संबंध आप भी जानते हैं मधुबनी चित्रकला से, विहार वाली लोक कला जो है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर आता है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, बसोहली शैली है, बूंदी शैली है। राग दीपक का जो चित्र है बूंदी शैली का है। सही जवाब बूंदी लगा लो। डी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजस्थान के माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, आबू मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में या फिर संगमरमर मंदिर के रूप में। राजस्थान का जो आबू है, माउंट आबू, वो जैन मंदिरों के लिए जो है फेमस है, आप भी जानते हैं। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा मेंटेन करवाया जाता है, तो दिलवाड़ा के मंदिर के रूप में इसकी ख्याति है। सही जवाब आप यहाँ पे सी विकल्प के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए। 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बारबीजन ग्रुप है, रोकोको ग्रुप है, रीतिवादी ग्रुप है और यथार्थवादी ग्रुप का नाम दिया गया। मित्रों, आप भी जानते हैं कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो दृश्य के लिए बारबीजन ग्रुप आता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स चुनो। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 15 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शांत संगीत, शास्त्रीय मूर्ति शिल्प, स्टेन ग्लास चित्रकला, गोथिक काष्ठ कार्य और इटालियन चित्रकला। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है मित्रों? तो इटालियन चित्रकला के लिए होती है। विकल्पों में आप डी विकल्प अपना राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आ रहा है। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? राफेल ने, टर्शियन ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने। ट्रांसफिगरेशन चित्र, जो ट्रांसफिगरेशन चित्र है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, यह राफेल की बढ़िया रचना है। सही जवाब आप राफेल लगाओ। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। 17 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लैंडस्केप किस अंग्रेजी चित्रकार ने बनाए? बार्दे ने बनाया, टर्नर ने बनाया, क्लाउड ने बनाया या फिर पुंसा ने बनाया? लैंडस्केप की बात आती है। लैंडस्केप टर्नर के द्वारा बनाया गया चित्र है। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर्स जाएगा। सी इज द राइट आंसर्स चुन लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आ रहा है। माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? रोम में है, मिलान में है, फ्लोरेंस में है, वेनिस में। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पे है आपसे पूछ रहा है। फ्लोरेंस सही जवाब बैठेगा। राइट आंसर्स यहाँ पे बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन मित्रों 19 नंबर पढ़ते हैं। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो ने, राफेल ने, बोटिसेली ने या फिर मैसेचियो ने? सिस्टाइन मैडोना की बात आती है। सिस्टाइन मैडोना राफेल की रचना है। विकल्पों में राफेल लगाओ। राफेल जो फ्लोरेंस में 1483 के आसपास जन्म होता है जिनका। और आगे चलें। 20 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली, अपभ्रंश शैली, कंपनी शैली और पहाड़ी शैली का नाम दिया गया। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कौन सी शैली में हुआ है मित्रों? तो राइट आंसर्स पहाड़ी शैली बनेगा। डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा। आगे 21 नंबर पे चलते हैं। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? गोवर्धन का, किशनदास का, अबुल हसन का और उस्ताद मंसूर का। लाल पुष्प की बात आती है। उस्ताद मंसूर की रचना है।
विकल्पों में डी विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा विशन दास निपुण थे छवि चित्र में, ऐतिहासिक दृश्य में, भूदृश्य में या फिर शिकार दृश्य में। विशन दास काहे के लिए फेमस थे? तो छवि के लिए जाने जाते थे, यानी छवि चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? वसामन है, मीर सैयद अली हैं, अबू शमद हैं और वहजाद का नाम दिया गया। चित्रकार और सुलिपिकार दोनों के रूप में जो अपनी पहचान बनाया था उसका नाम अबू शमद रहा है, अबू शमद। विकल्पों में आप बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आता है सही कालक्रम का चयन कीजिए। सही कालक्रम का जो है चयन कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। अप्सरा खजुराहो की, फिर साल भंजिका भरहूत का, गंगा उतरण मल्लालपुरम का, रावण सेकिंग माउंट कैलाश का यानी एलोरा वाला, या फिर रावण सेकिंग माउंट कैलाश जो एलोरा में है, फिर अप्सरा खजुराहो वाला, साल भंजिका भरहूत वाला, गंगा उतरण मल्लालपुरम वाला। तीसरे विकल्प में दिया गया साल भंजिका भरहूत वाला, फिर गंगा उतरण मामल्लपुरम वाला, फिर रावण सेकिंग माउंट कैलाश एलोरा वाला, फिर अप्सरा खजुराहो वाला। चौथे विकल्प में दिया गया गंगा उतरण मामल्लपुरम वाला, रावण सेटिंग माउंट कैलाश एलोरा वाला, अप्सरा खजुराहो वाला और साल भंजिका भरहूत वाला। आपसे पूछ रहा है इनमें से सही क्रम में कौन बैठ रहा है? तो मित्रों साल भंजिका का जो निर्माण है 188 ईसा पूर्व में। आप गंगा उतरण की बात करते हैं, मूर्ति शिल्प जो है 6वीं 7वीं सदी के आसपास की है। एलोरा की गुफा 600-800 साल की है। तो इसमें जो विकल्प में सही बैठेगा वो सी विकल्प बैठ जाएगा। ठीक। अप्सरा मूर्तिकला आप जानते हैं 10वीं सदी के आसपास की है खजुराहो की, तो विकल्प सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पढ़ते हैं। 25 नंबर। विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946-47 की मेडिवियन सेंटर्स भित्तीय चित्र किस तकनीकी में बनाया? फ्रेस्को बोनो, एक्रेलिक, फ्रेस्को सिस्को या फिर टेम्परा। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के एक बढ़िया कलाकार थे। हिंदी भवन में भित्तीय चित्र की रचना बनाई थी शांति निकेतन में। फ्रेस्को बोनो माध्यम था। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर्स बैठेगा। आगे चलें। 26 नंबर प्रश्न आता है सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। आपको सही क्रम में बिताना है। के.एस. कुलकर्णी, ए.आर. चुगतई, अतुल डोंडिया, ए. रामाचंद्रन। ए.आर. चुगतई, के.एस. कुलकर्णी, ए. रामाचंद्रन, अतुल डोंडिया। तीसरा विकल्प है ए. रामाचंद्रन, ए.आर. चुगतई, अतुल डोंडिया, के.एस. कुलकर्णी। और चौथा है अतुल डोंडिया, ए.आर. चुगतई, ए. रामाचंद्रन, के.एस. कुलकर्णी। सही क्रम में अगर इसे व्यवस्थित करना है मित्रों तो राइट आंसर्स क्या जाएगा? राइट आंसर ए.आर. चुगतई, के.एस. कुलकर्णी, ए. रामाचंद्रन और अतुल डोंडिया बैठेगा। बी विकल्प आप सही जवाब बना लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण से है। आपसे कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। ये अभिकथन है। हाँ बिल्कुल बनता है। प्राथमिक और द्वितीयक के मिश्रण से तृतीयक रंग है। इसका तर्क दिया गया जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरा, लाल बैगनी और पीला नारंगी है। हाँ ये भी सही है। ये सही है किंतु आर गलत है नहीं। ए गलत है किंतु आर सही है नहीं। ए और आर दोनों सही है, यही सही जवाब है। तो सी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर्स देना है। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आता है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभिकथन और तर्क में फिर से क्वेश्चंस दिया गया। अभिकथन में कह रहा है ग्राफिक आर्ट की जड़ें प्रिंट मेकिंग में होती हैं। ग्राफिक आर्ट की जो जड़ें हैं प्रिंट मेकिंग में होती हैं। हाँ होती हैं। तर्क दिया गया क्योंकि ग्राफिक आर्ट ने द्वितीय पक्ष दिशा पकड़ी, एक विशुद्ध मूर्त अभिव्यक्ति की ओर और दूसरी औद्योगिक उपयोगिता की ओर। सही ये भी है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभिकथन का सही कारण बता पा रहा है। ठीक है, तो
ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं। ए गलत है परंतु आर सही है, नहीं। ए आर दोनों गलत है, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु यह अभिकथन का सही कारण नहीं है। विकल्प सी के साथ बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर फिर चल रहा है अभिकथन से। अभिकथन और तर्क दिया गया है। आपसे कह रहा है अभिकथन, पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल किया। इसका तर्क दिया गया क्योंकि उस कला में संस्कृति अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारण धर्म था। हाँ, ये भी था। ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं। ए गलत है परंतु आर सही है, नहीं। ए और आर दोनों सही है, हाँ बिल्कुल है। ए और आर दोनों गलत है, तो सी विकल्प यहाँ पे अपना राइट आंसर जा रहा है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या 30 की बारी है। लेखक है, उनके साथ आपको शुमिल करना है, फिर कूट में आंसर्स देना है। इसमें अगर देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री तो हेनरिच वोल्फर का है। ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हिस्ट्री हेनरिच वोल्फर 4 नंबर से शुरू हो रहा है। द सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ आर्ट की अगर बात आती है, द सोसाइटी हिस्ट्री ऑफ आर्ट तो अर्नोल्ड हॉसर का है, अर्नोल्ड हॉसर का, बी का तीसरा जाएगा। विजन एंड डिफरेंस की अगर बात आती है तो ये ग्रिसेल्डा पोलार्क का है, सी का दूसरा है। और मीनिंग इन द विजुअल आर्ट की अगर बात करते हैं इनवरिंग पोनफॉस्काई का है। तो डी का पहला केवल और केवल बी विकल्प में है। राइट आंसर साहब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित कलाकारों को उनकी कृतियों से सुमेलित कीजिए। इनको कूट में फिर से आंसर्स देना है मित्रों। और कूट आप देखते हैं तो जॉर्जियोनो की अगर बात आती है द टेम्पेस्टो, ए का चौथा जाएगा। और पीटर पॉल रूवेंस की अगर बात करते हैं तो रेप ऑफ यूरोपा जाता है, रेप ऑफ यूरोपा। गुस्ताव कुर्बे की अगर बात है स्टोन ब्रेकर जाता है, स्टोन ब्रेकर जाता है। और हेनरी मॉतिस की अगर बात करते हैं तो रेड स्टूडियोज आता है। यानी डी का पहला जाएगा, डी का पहला जाएगा और ए का चौथा जाएगा। विकल्प सी के साथ बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर पढ़ रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोड दिया गया, आपके सामने डिटेल्स दिए गए हैं, सही जवाब चुनना है। नवतंत्रवाद, अगर नवतंत्रवाद की बात करते हैं तो नवतंत्रवाद वीरेन डे, वीरेन डे। फोटो यथार्थवाद की अगर बात आती है विकास भट्टाचार्य का नाम जाएगा, विकास भट्टाचार्य का नाम जाएगा। यहाँ लोक कला की अगर बात आती है नंदलाल बोस के साथ जाएगा। अमूर्तन की अगर बात आती है जहांगीर छाबरावाला के साथ जाएगा। तो विकल्प जो कोड में जाएगा फर्स्ट विकल्प सही जवाब बैठ जाएगा। आगे चला जाए 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। पूछा गया तेल चित्रकारी में टोंकिंग प्रक्रिया किस आधार पे नामित है? सर जीन टोंग के नाम पे, सर हेनरी टोंग के नाम पे, जॉन ड्यूवेफ के नाम पे, या फिर पाब्लो पिकासो के नाम पे। टोंकिंग प्रक्रिया किसके आधार पे नामित है? तो सर हेनरी टोंग है सही जवाब। राइट आंसर यहाँ सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। 34 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित को मिलान कीजिए और मिलान करने के बाद उस कोड में आपको सही जवाब लगाना है। जैसे तेली का मंदिर आता है तो ग्वालियर किला में है तेली का मंदिर। बेताल देउल की अगर बात करते हैं, बेताल देउल तो ये भुवनेश्वर में है, बेताल देउल। 64 योगिनी की अगर बात आती है भेड़ाघाट जबलपुर में है। और बिमल वसाही की अगर बात आती है माउंट आबू में। डी का पहला जाएगा, डी का पहला केवल फर्स्ट विकल्प में है। राइट आंसर से के साथ लगा लो। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। कृष्ण राधा के प्रेम का है, शिव पार्वती के प्रेम का है,
राम सीता के प्रेम का है या फिर कामदेव और रति के प्रेम का है? तो कांगड़ा शैली के चित्रों में कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, सीताकांत महापात्रा, गगनेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प के षडंग, सही जवाब यामिनी रंजन राय बैठ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 37 नंबर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। पूछा जा रहा है हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का, अफगानिस्तान का, काबुल का या फिर ताशकंद का? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था मित्रों? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। आगे चलें। 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कौन से संग्रहालय में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली राइट आंसर बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 39 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। कौन सा सम्राट चित्रकला को ज्यादा बढ़िया से जानता था? तो हुमायूं नहीं, जहांगीर ज्यादा बढ़िया जानता था। सही जवाब जहांगीर लगा लो, जिसके दरबार में अकायरजा, मोहम्मद नादिर, बिशनदास, गोवर्धन मनोहर, फारूक और उसके साथ साथ मंसूर का नाम आता है। आगे चलें। 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर शाहजहां का? मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है मित्रों। तो स्वर्ण युग की अगर बात आती है जहांगीर का नाम जाता है। सी विकल्प राइट आंसर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 41। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए हैं? शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर बाबर ने? हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पे कौन से मुगल शासक ने रचना बनवाई है? तो अकबर ने बनवाई है। विकल्पों में भी विकल्प राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ रहा है। तैलीय चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल है, अखरोट का तेल है, अरसी का तेल है या फिर सोया का तेल? कौन सा तेल है मित्रों तैलीय चित्रण में? तो अरसी का तेल सही जवाब बैठ रहा है। अरसी का तेल, बी विकल्प राइट आंसर से आ रहा है। तैलीय रंगों का आविष्कारक आप भी जानते हैं, जानवा नाइक और हर्बर्ट वन आइक नामक दो भाई रहे हैं। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बसोहली शैली? लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसोहली शैली राइट आंसर बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? बाज है, मैना है, तोता है, मुर्गा है? मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मंसूर का तो बाज है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे कह रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? नंदलाल बसु, कनू देसाई, यामिनी रंजन राय, मुकुल चंडे? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? सही जवाब यामिनी रंजन राय बैठ रहा है। बी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? बेत्तिचेल्ली ने, रूवेंस ने, रैफेल ने या फिर वान डेर वाइन ने? वीनस को किसके द्वारा चित्रित किया गया? वीनस, रूवेंस सही जवाब बैठ रहा है। पीटर पाल रूवेंस राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आ रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन थे? दोमी थे, पिकासो थे, माने थे, वान गोग थे? तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति के चित्रकार कौन रहे? दोमी सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था? जर्मनी था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, फ्रांस था। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन रहा मित्रों? तो फ्रांस रहा है, फ्रांस। सही जवाब आप डी के साथ चुन लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, 49 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है द स्टीरियो का कलाकार कौन था? द स्टीरियो, कुर्वे हैं, डेविड हैं, पिकासो हैं, माने हैं। द स्टीरियो की अगर बात आती है 1955 में दृश्य बनाया गया था और पिकासो के द्वारा बनाया गया था। बी विकल्प राइट आंसर आएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन रहा? माने रहे, कुर्बे रहे, मोने रहे, सेंजा रहे। तृण पर भोजन की अगर बात आती है माने की रचना है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। ओलंपिया भी इनकी रचना है, बांसुरी वाला भी रचना है, जेल खाना बहुत बढ़िया रचना है, नाव की सवारी भी माने की बढ़िया रचना है। 51 नंबर पर चलते हैं। आपसे कह रहा है प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार थे। मदन लाल नागर क्या रहे हैं? तो मदन लाल नागर चित्रकार के रूप में फेमस हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर से आ रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? एम.एफ. हुसैन, जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर और के वेंकटप्पा का नाम दिया गया। राइट आंसर सुधीर रंजन खास्तगीर बैठ रहा है। बी विकल्प अपना राइट आंसर बन रहा है। आगे चलें, 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे कह रहा है तैलीय विधा, तैलीय विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं? राजा रवि वर्मा, सतीश चंद्र गुजराल, एम.एफ. हुसैन और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। तैलीय विधा में कार्य करने वाला प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? सही जवाब राजा रवि वर्मा बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? यामिनी रंजन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, वी.एस. गोयतोंडे और अमृता सरगल का विकल्प दिया गया। कालीघाट चित्रों की बात आती है, यामिनी रंजन राय के चित्रों की प्रेरणा बने हैं। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जा रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? जी.आर. संतोष, के हेब्बार, वी.एस. गोयतोंडे, भूपेन हजारिका। विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो भूपेन हजारिका राइट आंसर है। आगे, हबीब तानवीर एक नाटककार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं या फिर राजनीतिज्ञ हैं? हबीब तानवीर की अगर बात आती है ऐसा नाटककार ज़्यादा फेमस है, उर्दू और हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। आगे चलें, 57 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। चित्रकार वी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है? ललित कला अकादमी दिल्ली, ललित कला संस्थान लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? बद्रीनाथ आर्या का जो चित्र है सांवरी, ये चित्रित है इलाहाबाद संग्रहालय में। विकल्पों में सी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा? दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, बनारस में? के.जी. सुब्रमण्यम का जो फेमस म्यूरल है चारबाग रेलवे स्टेशन के पास है, रविंद्रालय की रंगशाला की बाहरी दीवार पे, और वो है लखनऊ में। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर्स लगा लो। 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है? असित कुमार हालदार, एम.एफ. हुसैन, असद अली और के.सी.एस. पनिक्कर। जमीन का कलाकार, सही जवाब एम.एफ. हुसैन बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम 60 नंबर लाते हैं। आपसे पूछा गया लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग है, गोंद मिले हुए मिट्टी के रंग हैं, एक्रेलिक रंग है या फिर तालीय रंग है? लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है मित्रों? तो गोंद मिले मिट्टी के रंग है। सही जवाब सी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? गायों को, घड़ियालों को, घोड़ों को या फिर बकरियों को? तो घोड़े की आकृतियां एम.एफ. हुसैन की फेमस हैं। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। आगे चलें, 62 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कोलाज चित्र का माध्यम क्या है?
भूसा है, बुरादा है, गोबर है, कागज की कतरन है। कोलाज। अगर बात कोलाज की आ रही है तो कागज की कतरन है मित्रों। राइट आंसर से यहाँ डी के साथ लगाओ। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछा गया निम्नलिखित में से किन रंगों को मिला करके नारंगी रंग बनेगा। हरा और लाल का मिश्रण है, पीला और लाल का है, पीला और नीला का है, या फिर लाल एवं नीला का है। नारंगी रंग किनको मिलाने से बनेगा। सही जवाब पीला और लाल बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। चुन लो। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पूछा जा रहा है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, कागज पर, जमीन पर या फिर दीवार पर। रंगोली बनाई जाती है, अगर रंगोली बनाने की बात आती है तो ये जमीन पे बनती है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। रंग क्या है। कलर स्टिक है, कलर बॉटल है, कलर केक है, या फिर प्रकाश का गुण है। रंग क्या है मित्रों, तो प्रकाश का गुण है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 66 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा है वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन जो तकनीकी है इटालियन है, ईरानियन है, मंगोलियन है, या फिर चीनी जापानी है। वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन जो यहाँ की तकनीकी है वो चीनी और जापानी है। विकल्पों में डी विकल्प जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आ रहा है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, योगियों की समाधि के लिए, या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। जोगीमारा की प्रसिद्धि भित्तीय रचना के लिए जानी जाती है। सरगुजा जनपद वाली, आप भी जानते हैं रायगढ़ की पहाड़ी में है जोगीमारा, छत्तीसगढ़। आगे 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे करा टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। मथुरा, गोरखपुर, बस्तर और जौनपुर का नाम दिया गया। टेराकोटा के लिए जो फेमस है, गोरखपुर फेमस है यूपी का। सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो, नाथनगरी। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बैगनी से स्टार्ट होता है और लाल पे खत्म होता है। तो बैगनी से लाल केवल बी विकल्प में है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बी विकल्प राइट आंसर जा रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है। चिकना सफेद कागज, भूरा खुरदुरा कागज, मोटा हस्त निर्मित कागज, या फिर टेक्सचर्ड कागज। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है। तो भूरा खुरदुरा कागज राइट आंसर बैठ रहा है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है। ब्रह्मा है, महेश है, विष्णु है, नारद है। पौराणिक रूप से पहले चित्रकार के रूप में ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ लिया गया नृत्यांगना। सुधा चंदन की फिल्म है। पायल की झंकार है, नाचे मयूरी है, डांस इंडिया डांस है, आजा नचले। सुधा चंदन की फिल्म है, कौन सी है मित्रों, तो नाचे मयूरी। सही जवाब बैठ रहा है। सी विकल्प राइट आंसर बन जा रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति 3 वर्ष पे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की जो प्रदर्शनी है, राष्ट्रीय चित्रकला वाली प्रदर्शनी है, त्रयोगना है, त्रिपथगा है, या फिर त्रनाले है। 3 साल के अंतराल पे जो प्रदर्शनी होती है अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की, उसे त्रनाले नाम से जाना जाता है। डी विकल्प राइट आंसर जाएगा। दिल्ली में होता है, याद रखिएगा, लिटल अकेडमी आयोजन करवाती है। 74 पे अगर चला जाए तो आपसे कह रहा है रोडस के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। लाल और पीला रंग, सफ़ेद और काला रंग, हरा और काला रंग, या फिर नीला और पीला रंग। रोडस के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। रोडस तो सफ़ेद और काले रंगों की होती है। सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है। ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंगों को, पेस्टल रंगों को, अपारदर्शी रंगों को, या फिर आयल कलर को। ओपेक कहते हैं, किसे कहते हैं ओपेक, तो अपारदर्शी रंगों को कहते हैं मित्रों। राइट आंसर बी के साथ जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व, 5 तत्व, 7 तत्व या फिर 3 तत्व? चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व हैं। रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, आकृति। कभी कभी रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति, अंतराल लिखा मिल जाता है। 77 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब का, कुमुदनी का, कमल का या फिर गेंदा का? वस्त्र सज्जा में ज़्यादातर तो कुमुदनी के फूल की डिजाइन होती थी, लेकिन आज की डेट में सब चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो सी आंसर्स लगा लो। आगे चलें, 78 नंबर क्वेश्चंस जाता है। मोटी और नाटी मानवाकृति किस शैली की है? किशनगढ़ शैली, अजंता शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली? मोटी और नाटी मानवाकृति जो है मेवाड़ शैली की पहचान है मित्रों। बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा। नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पे आधारित है? अकबर पद्मश्री, यामिनी रंजन राय, जहांगीर छाबरावाला या फिर राजा रवि वर्मा? रंगरसिया फिल्म चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवनी पे आधारित है और रणबीर हुड्डा साहब ने इसमें रवि वर्मा की जो है भूमिका अदा की है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयाग में, नागपुर में, उदयपुर में या फिर पटियाला में? मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है प्रयाग में है मित्रों। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र निकेतन कोलकाता यानी शांति निकेतन में है। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो आता है नागपुर में है। और आप भी जानते हैं दक्षिण का केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है और दक्षिण का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में है, तमिलनाडु में। ठीक है, उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में आता है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर में, दीमापुर नागालैंड में। 81 नंबर क्वेश्चन सारा। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, हंस, कंथ रूप या फिर आजकल? ललित कला अकादमी से जो छपता है मित्रों ये समकालीन कला पत्रिका है। ये 1982 से छपना स्टार्ट होती है। ए विकल्प राइट आंसर जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? टेम्परा, वाश, वाटर कलर और पेस्टल का नाम दिया गया। कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो पेस्टल सही जवाब बैठ रहा है, नहीं डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जा रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। गोथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में या फिर रोमन कला में? आकृतियों के चित्रण का जो निषेध किया गया है मित्रों बाइजेंटाइन कला में है। विकल्पों में बी विकल्प सही जवाब बैठ रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम की कला, भारत की कला, इटली कला या फिर मिस्र की कला? अमरत्व की कला तो इजिप्ट की कला यानी मिस्र की कला को कहते हैं। डी विकल्प राइट आंसर आएगा। 85 नंबर पे चलते हैं। लास्ट सपर के निर्माता हैं लियोनार्डो दा विंची, फ्रांसॉल्स, राफेल और गोंगवा का नाम दिया गया। लास्ट सपर की अगर बात आती है लियोनार्डो दा विंची का बढ़िया रचना है अंतिम भोज। 86 नंबर पे चलते हैं। पूछ लिया गया डेविड की पेंटिंग और सुकरात की मृत्यु किस कलाकार के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद, नव शास्त्रीयतावाद या उत्तर यथार्थवाद? डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु मित्रों। और सुकरात की मृत्यु की अगर बात करते हैं नव शास्त्रीयतावाद की देन है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आएगा। पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी था, इटली था, इंग्लैंड था, फ्रांस था? पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली रहा है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली का, हॉलैंड का, फ्रांस का या फिर जर्मनी का? अल्बर्ट ड्यूरर कौन से देश का कलाकार रहा है? विकल्प जर्मनी जाएगा। डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा।
89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला रंग है, काला रंग है, लाल रंग है, नीला रंग है। कौन सा रंग ठंडा होता है? विकल्प नीला के साथ जाएगा, डी विकल्प सही जवाब बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आ रहा है। एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, हिगेल ने, बाउमगार्टन ने, टॉलस्टॉय ने। एस्थेटिक्स की बात आती है। एस्थेटिक्स शब्द आप भी जानते हैं सुंदर शास्त्र का दर्शन की एक शाखा है, प्लेटो ने किया था, विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्यों को स्पष्ट किया? हिगेल ने, कोंचे ने, कांट ने या फिर प्लेटो ने। कला सहजानुभूति है, कला सहजानुभूति है, ये क्रोंचे का कथन है। विकल्प में आपका सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे आ रहा है। 92 कह रहा है, विख्यात स्फिंक्स कहाँ स्थित है? एथेंस में है, गीजा में है, इस्तांबुल में है, स्पेन में है। स्फिंक्स कहाँ स्थित है? स्फिंक्स गीजा में है मित्रों, राइट आंसर साहब मिस्र गीजा लगाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 93 नंबर जा रहा है। इटली में बरोक कला पनपी 16वीं सदी में, 20वीं सदी में, 19वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में। तो इटली में जो बरोक कला है मित्रों 16वीं सदी में है, कैरावेजियो के टाइम। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। 94 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछ लिया गया बरोक शैली का मुख्य कलाकार है, रूबेंस है, रेम्ब्रा है, कैरावेजियो है, वेटिसेली है। बरोक शैली का मेन कलाकार कौन है मित्रों? तो कैरावेजियो है, विकल्प बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर चुन लो। 95 नंबर प्रश्न आता है। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, सूर्य का, आग का, पीले फूल का या फिर स्वर्ग का। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है मित्रों? स्वर्ग का प्रतीक है। विकल्प डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर चुन लो। 96 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी रेम्ब्रा का है, हेनरी मैथिस का है, गोया का है या फिर पिसारो का है। हरी पट्टी की बात आती है, हेनरी मैथिस सही जवाब बैठ रहा है। आगे चलें। 97 नंबर प्रश्न आता है। गोथिक कला में विकास हुआ था, रंगीन कांच की खिड़कियों का, मणिकुट्टियम का, पुस्तक चित्रण का या फिर पट्टिका चित्रण का। गोथिक कला में विकास हुआ, किसका विकास हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ है, विकल्प फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आ रहा है। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है, वैन गॉग है, जोत्तो है, कांस्टेबल है, टर्सियन है। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का जो नाम होता है जॉन कांस्टेबल होता है। विकल्पों में बी विकल्प आपका यहाँ सही जवाब बैठेगा। आगे चला जाए। 99 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ रहा है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, जॉन मूर का व्यक्ति चित्र किसकी रचना है, किसकी कृति है? क्लॉड मोने की है, डेंगास की है, एडवर्ड मोने की है या फिर बैकमैन की है। तो मित्रों जॉन मूर का व्यक्ति चित्र फ्रांस के एक बहुत बढ़िया कलाकार हुए एडवर्ड मोने, उन्होंने बनाया है, विकल्प बी के साथ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आपसे कह रहा है अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर 1510 में हुआ था, 1528 में हुआ था, 1471 में हुआ था या फिर 1478 में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 में, बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। जर्मनी में जन्म हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन की, पाब्लो पिकासो की, सल्वाडोर डाली की, वैन गॉग की। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस की अगर बात आती है सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है, विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर आएगा। आगे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है, तान है, रंग है, वस्तु है या फिर वातावरण का प्रकाश है। प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो वातावरण और प्रकाश है, विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर लाएंगे। स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है?
MF हुसैन, जॉर्ज ब्रॉक, जॉर्ज सोरा और पिकासो का नाम दिया गया। स्नान स्थल की बात आती है, जॉर्ज सोरा का चित्र है। विकल्पों में आप बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 104 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1726 में, 1925 में, 1825 में या फिर 1926 में। घनवादी जो आंदोलन है जिसका जन्म 1907 के आसपास हुआ था, पिकासो ने जो अवनियों की स्त्रियां नामक चित्र बनाया था, ठीक है, वो अंतिम चित्र बताया जाता है घनवाद का। 1925 में पिकासो ने 3 नर्तक भी बनाया था और 1925 में घनवाद खत्म हो जाता है। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तो कह रहा है अभिव्यंजनात्मक कला का विकास हुआ था फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में या फिर चीन में। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। जन्म आप भी जानते हैं, एडवर्ड मुंक ने जर्मनी में किया था अभिव्यंजनावाद। 106 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे कह रहा कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन के, भारत के, अमेरिका के या फिर फ्रांस के। कंप्यूटर कला के फेमस चित्रकार कहाँ के हैं मित्रों? तो अमेरिका के हैं। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्तीय चित्र है? और राफेल का है, सतीश गुजराल का है, डेविड का है और माइकल एंजेलो का है। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्तीय चित्र है? तो स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की रचना है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चंस अपने स्क्रीन पे जा रहा है। स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। अल्तामीरा में, नियाओ में, लास्का में या फिर फोंडी गाम में। प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ लोकेटेड है मित्रों? अल्तामीरा में है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चला जा रहा है। 109 नंबर पे चलते हैं। टर्किश बौद्ध का चित्रकार रहा, इंग्रेस रहा, ग्रॉस रहा, डेविड रहा या फिर फ्यू लेसी रहा है। टर्किश बौद्ध का जो चित्रकार रहा है वो इंग्रेस रहा है। इंग्रेस। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आएगा। 110 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? मातिस था, कुर्बे था, कैरो था, देंगा था। यथार्थवाद गुस्ताव कुर्बे का नाम आता है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। बी नहीं, सी विकल्प गुस्ताव कुर्बे। और आगे चलें। 111 नंबर आता है। नौ प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? रेनियार था, लॉत्रेक था, सेरा था या फिर मोने था। नौ प्रभाववाद का जो प्रवर्तक होता है उसका नाम सेरा होता है। सेरा, जॉर्ज सोरा के नाम से लोग जानते हैं। सही जवाब यहाँ बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है ओडिलन रीडोन किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से, भविष्यवाद से, प्रतीकवाद से, यथार्थवाद से। ओडिलन रीडोन किस कला आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो प्रतीकवाद सही जवाब बैठ रहा है। राइट आंसर बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आ रहा है। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इटली के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा, जर्मन के कलाकारों द्वारा या फिर रूस के कलाकारों द्वारा। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इटली के कलाकारों द्वारा स्टार्ट किया गया। विकल्प फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर चल रहा है। मेटरनिटी चित्र किसके द्वारा तैयार किया है या किसने तैयार किया था? वैन गॉग ने, पॉल गोंगवा ने, रूसो ने, सेजान ने। मेटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो सही जवाब वैन गॉग बैठ रहा है। विंसेंट वैन गॉग। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। 115 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? सेजान को, माने को, पिकासो को, मोने को। आधुनिक कला का फादर तो सेंजा है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 116 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? ब्रैक ने, पिकासो ने, वैन गॉग ने, सल्वाडोर डाली ने। अति यथार्थवाद, सल्वाडोर डाली सही जवाब बैठेगा।
डी इज़ द राइट आंसर चुन लो। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नौ शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। जेरिको है, डेविड है, डोमियर है, ब्रोगेल है। नौ शास्त्रीयतावादी चित्रकार। डेविड के साथ हंसस बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आता है। पूछ लिया गया उस प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहितियन चित्रण किया था। मातिस, वान गॉग, सेंजा, पाल गोंगवा। उस प्रभाववादी चित्रकार पाल गोंगवा का नाम जाएगा। 1848 के आसपास फ्रांस में जिसका जन्म हुआ था। सही जवाब डी के साथ चुन लो। 119 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नारी जाति की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? मडोना को, मंडोला को, यूरोपा को या फिर मोनालिसा को? नारी जाति की रहस्यमयी जो पहेली है मोनालिसा को कहा जाता है। डी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जोतो था, टर्सियन था, वार्दे था और लियोनार्डो दा विंची रहा है। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो जोतो सही जवाब बैठता है। जोतो दी बोंदोनो का जन्म 1300 के आसपास इटली में हुआ था, तो वही है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अब बताने की बारी आती है इन 120 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।